हफ्ता जो है ये वाला बहुत खास था क्योंकि इस हफ्ते कई सारी गाड़ियां लॉन्च हुई। इनमें 2 गाड़ियां खास थी। जी हाँ, एक थी एंट्री लेवल सेगमेंट की रेनो क्विड की 1 लीटर। जी हाँ, 800 सीसी की रेनो की क्विड मौजूद है। अब 1 लीटर के इंजन के साथ ये गाड़ी आई है। ये गाड़ी बेहद खास है। इसका मुकाबला होगा ऑल्टो K10, इयॉन 1 लीटर या फिर टाटा टियागो जैसी गाड़ियों के साथ। एक नज़र डाल लेते हैं इस गाड़ी के लॉन्च पर। एंट्री लेवल सेगमेंट में धमाल मचाने के बाद रेनॉल्ट ने क्विड का नया वर्जन बाजार में उतारा है। नई क्विड में 1 लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत 3,95,000 रुपए है। 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 67 bhp का पावर इस कार को इस सेगमेंट में एक अलग ही पहचान देता है। साथ ही 300 लीटर का बूट स्पेस और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ 7 इंच का मीडिया नेविगेशन टच स्क्रीन सिस्टम जैसे कई आकर्षक फीचर हैं। इसके साथ साथ मेड इन इंडिया की तर्ज पर इस कार में लगे 98% प्रोडक्ट्स भारत में ही बने हैं। नई क्विड पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी कीमत इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से कम है। रेनॉल्ट क्विड 1 लीटर और फ्यूचर प्लान्स के बारे में ज्यादा बात की रेनॉल्ट इंडिया के प्रेसिडेंट सुमित साहनी से। जो गाड़ी आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं रेनो क्विड 1 लीटर, और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ MD and CEO सुमित साहनी जी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आपने जी मीडिया के लिए समय निकाला। थैंक यू। रेनो 1 लीटर क्विड, इसको लाने की मेन वजह है और ये गाड़ी कितनी ज़रूरी है मार्केट के लिए और कितनी उम्मीदें हैं आपको इस गाड़ी से? देखिए, जब हम इस साल पिछले साल के एंड में हमने क्विड को लॉन्च किया इंडिया में, तो ये अपने आप में एक इनोवेशन था, क्योंकि इसका अगर हम डिज़ाइन देखें, इसका जो हम स्टाइल देखें और इसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी लेके आए, वो बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी थी। अगर इसकी माइलेज की बात करें, चाहे इसकी जिसको हम मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं उसकी बात करें, सब मायनों में ये बेहतरीन थी अपने सेगमेंट में और इंडस्ट्री में। और उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि हमने इस गाड़ी के ऊपर 98% लोकलाइजेशन किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ग्लोबल कार है। कई ऐसी चीज़ें जो कि भारतीय मैन्युफैक्चरर या बाकी मैन्युफैक्चरर मिस कर रहे हैं, सेफ्टी का एक बहुत बड़ा पैमाना है, उस पर भी रेनो को इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ ऐसा दिखाना चाहिए कि जो कि क्लास लीडिंग हो। खास बात करें सेफ्टी की, तो हम 1 लीटर के साथ हम एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रोसेंस सीट बेल्ट्स। वो इसके साथ हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक अगेन बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को हम दें हर तरह की सेफ्टी। और क्विड जो है, आज भारत में सेफ्टी के ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। क्विड आज भी इंडिया के जितने भी सेफ्टी के मापदंड हैं उनको मीट नहीं करती है, उनको एक्सीड करती है। आपको लगता है कि किसी कुछ ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अभी भी वॉल्यूम क्रिएट किए जा सकते हैं, जहाँ पे गैप मौजूद है, जहाँ पे रेनो अभी भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है? इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे लिए, और आने वाले समय में जैसा कि हमने क्विड के साथ किया कि एक इनोवेशन को लाए और 98% लोकलाइजेशन के साथ एक कार को लॉन्च किया, इससे ना सिर्फ कार की कीमत कस्टमर को अच्छी मिली, परंतु इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसकी जो स्पेयर पार्ट्स की कीमत है, वो भी कम हुई इस लोकलाइजेशन या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ। तो हमने ऑलरेडी एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है और हमने अपनी कैपेबिलिटी को एग्जिबिट कर दिया है। तो आने वाले फ्यूचर में भी आप रेनो की तरफ से और गाड़ियाँ देखेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि हर साल कम से कम एक नई गाड़ी रेनो की तरफ से आएगी। पॉलिसी मैटर्स को देखा जाए तो जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल का मामला जो सामने आया, कई चीज़ों में ऐसा लगा कि पारदर्शिता की कमी है। क्या आपको लगता है ये जो चीज़ें होती हैं ये सेंटिमेंट्स को बिगाड़ती हैं? सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां सिर्फ 4 साल में यूरो 6 लाने की तैयारी कर रही हैं, तो वो एक मापदंड हो जाता है। और यूरो 6 मतलब आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी बना रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। पर उसके बाद अगर हम फिर अपनी पॉलिसी को चेंज करें तो वो एक अच्छा स्टेप नहीं है, बिकॉज हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 से 4 साल पहले शुरू हो जाता है। तो आई थिंक सबसे पहले तो अभी जो इशू उठा उसमें पहली अच्छी चीज़ थी, कम से कम सरकार इंडस्ट्री के साथ थी। वो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब होनी शुरू हुई है। और आई थिंक आने वाले समय में
क्लियरली हमारी उम्मीद रहेगी कि पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट रहें। रेनो किस तरह से अग्रेसिव प्राइसिंग रख पाता है, जैसे कि क्विड में भी देखा, नए 1 लीटर में भी देखा गया, प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव रखी गई है। क्योंकि हम एग्रेसिव रहना चाहते थे, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो एफिशिएंसी हो, चाहे वो मेंटेनेंस कॉस्ट हो। यही एक कारण है कि हमने 98% जो है वो लोकलाइजेशन किया, जिससे कि हमें कोई फॉरेक्स रिस्क ना रहे और आने वाले समय में भी हम अपनी गाड़ियों के अंदर हाई लोकलाइजेशन रखेंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने कस्टमर को एक अच्छी प्राइसिंग के साथ खुश रख पाते हैं। शुक्रिया सुमित जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया और मुबारकबाद। धन्यवाद। थैंक यू। एंट्री लेवल मार्केट में क्विड के 1 लीटर लॉन्च के साथ साथ अग्रेसिव प्राइसिंग और मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये आप सुन चुके हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एलेंट्रा, जी हाँ, एक बेहद खास गाड़ी है। प्रीमियम सेडान सेगमेंट में ये गाड़ी मौजूद है। ज़्यादा वॉल्यूम उस सेगमेंट में जनरेट नहीं होते, लेकिन इस नई एलेंट्रा से hyundai को उम्मीद है कि एक बार फिर वो इस जो सेगमेंट में थोड़ी सी शांति से आ गई है और लोगों को जरा एक बार फिर जगा पाएगी और वॉल्यूम जनरेट कर पाएगी। तो चलिए चलते हैं hyundai के एलेंट्रा के लॉन्च पर और जानते हैं कि क्या इसकी प्राइसिंग है और क्या कहना है मैनेजमेंट का। hyundai ने अपनी 6th जनरेशन सेडान एलेंट्रा कार भारतीय बाजार में लॉन्च की है। एक्सटीरियर में देखें तो नए एलेंट्रा में बड़ी सिग्नेचर ग्रिल, शार्प हेडलैम्प, 16 इंच के अलॉय व्हील, डे टाइम रनिंग लाइट्स, एलईडी टेल्स लैंप दिए गए हैं। नए एलेंट्रा में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन दिए गए हैं। डीजल वेरिएंट में 1.6 लीटर इंजन लगा है जो 128 PS की पावर और 260 Nm टॉर्क जनरेट करता है, जबकि पेट्रोल वर्जन में पावरफुल 2 लीटर के इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो 152 PS की पावर और 186 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये दोनों इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में भी मौजूद हैं। इंटीरियर में 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद सैटेलाइट नेविगेशन का दिया गया है और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट, लेदर अपहोल्स्ट्री एलेंट्रा को बनाती है फ्यूचरिस्टिक कार। नई एलेंट्रा को 9 वेरिएंट और 5 अट्रैक्टिव कलर्स में उतारा गया है। इसका मुकाबला टोयोटा करोला, स्कोडा ऑक्टाविया और वोक्सवैगन जेटा से होगा। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफरिंग है और हमारी कोशिश ये रही है कि जब हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था कि हम अपने कस्टमर को एक डायनेमिक डिज़ाइन दे पाएँ, एक ड्राइविंग परफॉर्मेंस दे पाएँ, एक जो है एक स्मार्ट जो है कंफर्ट दे पाएँ और साथ साथ एडवांस सेफ्टी दे पाएँ। तो हमारी कोशिश यही है कि ऑल न्यू एलेंट्रा के थ्रू हम जो है जो प्रेस्टीज फैक्टर है उसको रीडिफाइन करके एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफरिंग एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में, एग्जीक्यूटिव सेडान सेगमेंट में कस्टमर्स को दे पाएँ। एलेंट्रा की दिल्ली में पेट्रोल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 12.99 लाख रुपीस से 17.99 लाख रुपीस होगी। इसी तरह डीजल वेरिएंट की कीमत दिल्ली शोरूम में 14.79 लाख रुपीस से 19.19 लाख रुपीस होगी।